नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपको इस वीडियो में भाग्य रेखा से संबंधित कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताने वाला हूं, जो कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। हालांकि आप हस्तरेखाओं के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। यदि नहीं भी जानते हैं और अगर जानते हैं और आपने भाग्य रेखा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, समझी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ गुप्त रहस्य भाग्य रेखा के बता रहा हूँ। भाग्य रेखा कहाँ जाने से और किस तरीके से मूव करती है या भाग्य रेखा का किस प्रकार से प्रकार होता है। ऐसी भाग्य रेखाएं जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये कई प्रकार की हैं और ये दिखाती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के काम करेगा, किन चीज़ों से संबंधित उनकी लाइफ होगी, जीवन में अमीर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, जीवन की क्या स्थिति होने वाली है और भाग्य रेखा का किस प्रकार से जो मूवमेंट है, जो भाग्य रेखा किस प्रकार से बनी हुई है, तो उसका क्या प्रभाव सीधा-सीधा लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, आपके काम धंधे के ऊपर पड़ने वाला है या आपकी ज़िंदगी में ऐशो-आराम या दुःख, विपदा आदि कौन-सी चीज़ें आपको देने वाली हैं। क्योंकि जो आज का ये गुप्त रहस्य है, ये आपको यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर भी, कहीं पर भी ये रहस्य नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये एक स्पेशल और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव परिणाम हैं, इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में दिखेंगी ही दिखेंगी। क्योंकि ये जो भाग्य रेखा का आज आज जो गुप्त रहस्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये गुप्त रहस्य आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यदि आपने ये चीज़ें आज सीख ली, देख ली, तो बहुत आसानी से आप बिल्कुल 101% की गारंटी के साथ में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं और जो कहेंगे वही होगा। इसलिए इस वीडियो को आपसे पहले ही कह रहा हूँ, वीडियो को पूरी देखना। थोड़ी-सी देख कर के यदि आप प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा और आपकी जो प्रेडिक्शन है वो प्रॉपर नहीं निकल पाएगी। नहीं निकलेगी तो आपकी वाणी असत्य हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर, और वहाँ पर आपको समझा रहा हूँ हाथ बना करके प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये रेखा आज कुछ अलग ही अंदाज में और 100% सटीक फलों को दे सकती है। तो देखते हैं ये रेखा है क्या और किस तरीके से ये भाग्य रेखा अपना जीवन में परिणाम और प्रभाव देने वाली है। चलो जल्दी से देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक-एक पॉइंट को आप आसानी से और ध्यानपूर्वक समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ खास स्पेशल बताने वाला हूँ आज भाग्य रेखा के बारे में, और ये भाग्य रेखा आपके लिए कुछ स्पेशल ज़रूर होगी, कुछ खास होगी और आप इससे जो है बहुत अच्छा प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं और ये 101% आपका कारगर होगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से यहाँ पर पर्वतों को डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि पर्वत जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ये आपका आ गया शुक्र पर्वत, जैसे कि आप जानते हैं शुक्र पर्वत, और ये आ गया आपका गुरु पर्वत। तो हम इसको जल्दी से बना देते हैं गुरु पर्वत, और ये आ गया आपका शनि पर्वत। तो शनि पर्वत को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ये शनि पर्वत है, तो शनि हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका सूर्य पर्वत, तो ये यहाँ पर हम कर देते हैं सूर्य को, सूर्य पर्वत, जो कि ये है, ठीक है, यहाँ नीचे। और ये वाली उंगली जो है बुध पर्वत की है, तो हम यहाँ पर इसको जल्दी से कर देते हैं बुध पर्वत। अब आपको पता है ये सारे पर्वत कौन कौन से हैं, बीच में राहु होता है, ये केतु पर्वत है, तो ये केतु पर्वत हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं ऐसे करके, ये केतु पर्वत हो गया। अब ये सारे ग्रह आपके आगे राहु और केतु, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 9, जो कि बीच में मंगल पर्वत होता है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में मंगल पर्वत कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से करेंगे, भाग्य रेखा किस तरीके से आपको वो
फल दे सकती है, और वो गुप्त रहस्य क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये है भाग्य रेखा का। ध्यान दीजिएगा, भाग्य रेखा, भाग्य रेखा का कॉन्सेप्ट है। तो ये भाग्य रेखा हमारी आज किस तरीके से, मैं आपको कुछ विशेष सूत्र जो है इसमें बताने वाला हूं। सबसे विशेष और पहला सूत्र है ये कि आप कैसे समझ पाएंगे कि भाग्य रेखा में, भाग्य रेखा के द्वारा हम सबसे पहला सूत्र ये है कि ऐसा व्यक्ति जो मैं भाग्य रेखा डिस्क्राइब करने वाला हूं, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में समस्त कार्यों को लेकर के, समस्त कार्यों से वो अपने जीवन में एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस में आकर के अपने ही कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफल और उन्नत माना जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा किस प्रकार से बनी हुई होती है ऐसे लोगों की, ये जान लीजिए। जब कोई रेखा दोस्तों, जैसे कि भाग्य रेखा मैं आपको बता रहा हूँ, भाग्य रेखा जब पितृ रेखा से उठ करके चलती है और शनि स्थान तक चली जाती है, तो ऐसे मनुष्य जो है अपने पूरे जीवन काल में अच्छे गुणों से, अच्छे स्किल्स के द्वारा अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रोग्रेस प्राप्त करते हैं। जो जिनकी ऐसी रेखा होती है, कैसी रेखा? ये रेखा हो रही है पितृ रेखा से, और पितृ रेखा का मतलब है कि ऐसी पितृ रेखा जो कि इस रेखा को बल देती है, शक्ति देती है। अब जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें पितृ रेखा किसे कहा जाता है? पितृ रेखा सबसे पहले जानने वाली बात है, पितृ रेखा कहा जाता है आयु रेखा को। और आयु रेखा आपको पता है इस तरीके से बनती है और शुक्र पर्वत को घेरते हुए यहाँ जाती है। ये आपकी आयु रेखा हो गई, और इसी आयु रेखा को पितृ रेखा कहा जाता है। आयु रेखा को पितृ रेखा कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यही पितृ रेखा से जब कोई रेखा निकलती है, भाग्य रेखा के बहुत सारे आपने प्रकार देखे होंगे, टाइप्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष और स्पेशल टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों के हाथ में देखे जाते हैं। और वो ये है, जब भाग्य रेखा वैसे तो मूलतः भाग्य रेखा जो है हमारे मणिबंध से चलती है, जैसे आपको पता है यहाँ से मणिबंध से चलती है और जाकर के शनि पर्वत पर जाकर समाप्त होती है। तो ऐसी भाग्य रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन ऐसी भाग्य रेखा दर्शाती है, खासकर कौन सी? जो यहाँ से यहाँ तक चलती है, वो रेखा दर्शाती है भाग्य रेखा कि ऐसा व्यक्ति पूरा बैकग्राउंड से अपने पैतृक संपत्ति से लेस होगा, पैतृक संपत्ति का उसे पूरा उपभोग मिलता है जब भाग्य रेखा इस प्रकार से बनती है, जैसे कि मणिबंध से चलती है और ठीक शनि पर्वत पर। मैंने आपको कहा था ये शनि पर्वत है, ये वाला एरिया इस बड़ी मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत है। शनि पर्वत तक अगर इस तरीके से रेखा जाती है, साफ, स्पष्ट और एक लाइन के रूप में, तो तब ये रेखा ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य को भी बना पाता है। लेकिन इसका दूसरा प्रकार जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है? वो है जब यही रेखा आपके मणिबंध से नहीं चलती, बल्कि यही रेखा आपके चलती है पितृ रेखा से। और पितृ रेखा मैंने आपको बताई है, पितृ रेखा कहा जाता है आपकी आयु रेखा को। तो पितृ रेखा से सपोज दैट यहां अंदर से जब भाग्य रेखा चलती है और जा करके शनि पर्वत को पहुंचती है, ये भाग्य रेखा है, ध्यान दीजिएगा, हम भाग्य रेखा की ही बात इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा जब पितृ रेखा के अंदर से चलती है या फिर जीवन लाइफ लाइन को टच कर रही, या माना बात यहां से नहीं चलती है तो यहीं से स्टार्ट होती हो, केवल कुल मिला के यदि जीवन रेखा को टच करते हुए या उसके अंदर से जब ये भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो इसका मेन जो प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में मेरे दोस्तों हमेशा अपने बल पर अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, और किसी भी तरीके से किसी का साथ ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहिए होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करके, और तब आगे बढ़ता है, और अपने ही कारण, मेहनत के कारण उन्नति को प्राप्त होता है। यही रेखा जब यहाँ पहुंच जाती है तो ये रेखा केवल अपनी उन्नति नहीं, बल्कि अपने घर वाले, अपने सगे संबंधी
और अपने सभी लोगों को सुख प्राप्त कराने वाला या सभी लोगों को सुखी करने वाला ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिनकी इस प्रकार से रेखा होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और आप देखना कई लोगों के हाथ में आपको ऐसी रेखा देखने को मिलेगी और ये लोग अपने माता-पिता, सगे संबंधी, भाई-बहन और सभी को अपनी मेहनत के द्वारा उन सभी को भी सुखी करने वाले होते हैं। यानी कि घर परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छे, अपनी उन्नति उनके लिए भी साझा करते हैं अपने धन, चैन और सभी चीज़ों को। ये एक पहला प्रमाण है। अब आप अगला देख लीजिए और वो है जिसके हाथ में मणिबंध से लेकर शनि तक जब रेखा चली जाती है और भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच करके जब पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अत्यंत सौभाग्यशाली माने जाते हैं। और ये रेखा अगर चंद्र स्थान से होकर चले तो मनुष्य जो है दूसरों के द्वारा उन्नति प्राप्त करता है। ये 2 पॉइंट हैं इसमें। कैसे? देखिए, जब मैंने आपको पहला प्रकार बताया था कि यहां से मणिबंध से अगर ये रेखा चले, ठीक है, मणिबंध से अगर ये रेखा चलती है और सीधा जाकर के शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर जिनकी मैंने पहले आपसे बात करी थी कि ऐसे लोग जो है संपत्तिवान होते हैं, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करते हैं और अपनी लाइफ में पैतृक संपत्ति के बल पर, अपनी पहचान के बल पर, वंश के बल पर, परिवार के बल पर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब भी होते हैं और उनको पैदा होते ही सारी सुख सुविधाएं जीवन में मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है और सबसे भाग्यशाली रेखा उसी को माना जाता है जो कि भाग्यशाली रेखा मणिबंध। आपको हमने पहले बताया था वीडियो में कि ये जो स्थान है, 3 रेखाएं हैं, इन्हें मणिबंध कहा जाता है, मणिबंध कहा जाता है। और इन्हीं मणिबंध से टच होकर के यदि भाग्य रेखा यहाँ पहुंचे तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन अगर यही रेखा, माना कि हमने बात करी शुक्र पर्वत से यानी कि जीवन रेखा से, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के द्वारा लाभ, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा प्रमाण यहाँ देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है, माना कि ये रेखा शुक्र पर्वत से नहीं निकलती, ये रेखा निकलती है आपके चंद्र पर्वत से, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिपेयर कर देता हूँ। चंद्र पर्वत से निकलती है। चंद्र पर्वत कौन सा है? ये वाला एरिया चंद्र पर्वत है जो हमारे छोटी उंगली के नीचे यहां से लेकर के, और ये वाला एरिया जो है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। अब माना बात, ये रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से जाती हुई और सीधा भाग्य रेखा शनि तक पहुंचती है, शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे के सहयोग से, इन्हें मतलब इनका जो प्रगति का जो स्टार्स हैं, जो ग्रह है, वो कमजोर होते हैं, जिसके कारण कोई दूसरा आकर के इनको हेल्प करता है, जिसके कारण जो है ऐसे लोग तब अपनी जिंदगी में उन्नति को प्राप्त हो पाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और इसका कारण है उनके ग्रहों का कमजोर होना, यही कारण है। और लेकिन उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा से, चंद्र एरिया से, ये जो चंद्रमा का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर से यदि ये भाग्य रेखा निकल के शनि पर्वत तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे लोग खासकर ज़्यादातर देश विदेशों में जाकर के अपने भाग्य को आजमाते हैं, देश विदेश में जाकर के उन्नति, प्रोग्रेस पाते हैं। और उसमें देश विदेश ले जाने वाला ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को कोई और व्यक्ति होता है, सहयोगी होता है। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति किसी और के सपोर्ट से अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं। ये भी, लेकिन कामयाब हो जाते हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा प्रकार मैं आपको यहां पर बताता हूं, जब यही भाग्य रेखा, मेरे दोस्तों, यही भाग्य रेखा अगर बीच, हाथ के ठीक बीच से, हाथ के ठीक बीच से, मध्य से, बीचों बीच से, यानी कि यहां से स्टार्ट होती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है, ऐसे ये भाग्य रेखा है और बुध पर्वत तक जाती है, तो ये एक बहुत चमत्कारी रेखा बन जाती है ये भाग्य रेखा। कैसे? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में या तो व्यापार के माध्यम से या फिर किसी वैज्ञानिक कार्य में संलग्न होते हैं। किसी विज्ञान को लेकर के ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, या फिर व्यापार को लेकर के ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं।
और ये एक बहुत बड़ी उन्नति होती है। मैंने आपको आज तक वीडियो में ये बताया था कि भाग्य रेखा हमेशा शनि पर्वत तक पहुंचती है। शनि ये भाग्य रेखा का सबसे बड़ा अच्छा प्रकार होता है, लेकिन शनि पर्वत पर पहुंचती तो है, लेकिन यदि हमारी भाग्य रेखा अलग-अलग जगहों से अगर अलग-अलग पर्वतों की तरफ जाती है, ध्यान दीजिएगा बहुत सारे लोगों की भाग्य रेखा जो है वो अलग-अलग जगह पहुंचती है। हालाँकि डेस्टिनी यही है शनि पर्वत, डेस्टिनी यही शनि पर्वत है, ये वाला। इसे हम कहते हैं मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत। डेस्टिनी यही होनी चाहिए भाग्य रेखा की, लेकिन जब किसी की भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर शनि तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है अपनी लाइफ में हर एक चीज को लेकर के। लेकिन अगर भाग्यशाली होने के प्रकार अलग अलग भी हो सकते हैं, और अलग अलग किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको शुक्र पर्वत से बताया और सीधी रेखा का चंद्र पर्वत से जाते हुए भी बताया। लेकिन यहाँ पर ये जो बुध है, बुध पर्वत तक पहुंच रही है, कौन सी? भाग्य रेखा, और हथेली के ठीक बीचों बीच से। इसका प्रमाण व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस होता है और अन्यत्र देशों में जाकर के या फिर अपने देश में भी वैज्ञानिक कारणों में या वैज्ञानिकता में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल हो सकता है, बहुत ही प्रचलित हो जाता है। और इसका विषय खासकर वैज्ञानिक हो चाहे उपदेशों को लेकर के भी होता है। उपदेश, ऐसा व्यक्ति, उपदेश का मतलब है जैसे कि कई लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, या कई लोग धर्म से संबंधित अपने धर्म को फैलाने या धर्म का प्रचार प्रसार या इस तरह के कार्यों में बहुत ज़्यादा संलग्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म का प्रचार विश्व भर में या फिर धार्मिक स्थिति में के अकॉर्डिंग जो है अपने जीवन में बहुत सफल और सफलतापूर्वक अपने जीवन में देखे जाते हैं। जब ये भाग्य रेखा अगर किसी की बीचों बीच ठीक हाथ के बीच से निकल करके और सूर्य पर्वत की तरफ चले जाए, ध्यान दीजिएगा सूर्य पर्वत की तरफ, ये भाग्य रेखा है, तो सूर्य की तरफ जाने से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शिल्पाकार हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई ऐसा कार्य करता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा वर्चस्व की प्राप्ति करता है, बहुत नेम और फेम बनाने का कार्य करती है यहाँ पर ऐसी भाग्य रेखा। और ये साधारण नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त रेखा है, जो कि सूर्य स्थान तक ऐसी भाग्य रेखा चली जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में अभिनय से या फिर किसी कारीगरी से या किसी काव्य से या फिर कोई लेखक भी हो सकता है। ये सूर्य रेखा यहाँ पर ऐसे दर्शाती है। अगर हमारी भाग्य रेखा यहाँ हथेली के बीच से चलती हो और ये सूर्य पर्वत रिंग फिंगर के नीचे इस पर्वत तक पहुंचती हो, ये सूर्य पर्वत का एरिया है, जैसे यहाँ पर शनि पर्वत का है, तो अगर यहाँ तक पहुंचती हो तो मैंने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। लेकिन अगर यही रेखा ठीक इसी तरीके से है और किसी की उंगली आगे से चौकोर है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चौकोर बनाई है हमने और चौकोर उंगली है आगे से ये फिंगर, तो ऐसे व्यक्ति किसी कविता की संरचना करने वाले लेखक या मुख्य कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिखने वाले, काव्य लिखने वाले, कविता लिखने वाले बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति बन जाते हैं। ये इस रेखा का बहुत शक्तिशाली प्रमाण देखा जाता है। जो भी काव्य लेखक हैं उनके हाथ में आप देखिएगा इसी प्रकार से भाग्य रेखा सूर्य पर्वत के नीचे रिंग फिंगर के नीचे दिखाई देगी और उंगली आगे से चौड़ी दिखाई देगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यही भाग्य रेखा अगर गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, यहां से हथेली के मध्य से शुरू होती हुई और गुरु पर्वत तक भाग्य रेखा किसी की पहुंचती हो, आप ये जानते हैं ये वाला पर्वत हमारा गुरु पर्वत है। ये एरिया, इस उंगली के नीचे ये एरिया गुरु पर्वत है और गुरु पर्वत के नीचे यदि भाग्य रेखा पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण जो है वो बिल्कुल विलक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्ति की कामना हमेशा रहती है कि वो संसार में उच्च से उच्च पदों पर हो, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और बहुत बड़ी बड़ी पहुंच ऐसे व्यक्ति की होती है। और ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे पद पर या ऐसी चीजें सोचते हैं माइंड में जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। और मजे की बात तो ये है कि ऐसे व्यक्ति
अपने जीवन में उन पदों पर, उन प्रतिष्ठाओं पर और उन प्रोग्रेस को आसानी से पा भी लेते हैं। तो कुल मिला के कहने वाली बात है, यदि भाग्य रेखा गुरु पर्वत तक पहुँचती हो, शनि ना हो, सूर्य ना हो, बुध ना हो और गुरु पर्वत तक पहुँचती हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सारी महत्वाकांक्षाएँ पूरी कर लेते हैं और बड़ी-बड़ी जो भी उनकी कामना होती है, जो भी प्रोग्रेस या कुछ भी चीज़ के बारे में वो ज़िंदगी में सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये गुरु पर्वत का बहुत बड़ा प्रभाव है और ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी तरह की भी अभिलाषा करते हैं, कुछ भी पाने की इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा निरंतर उन चेष्टाओं को यानी कि अपने टारगेट्स को हमेशा पा लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं और निरंतर इनकी जो क्षमता होती है, निरंतर जो क्षमता होती है, वो क्षमता इनकी बढ़ती जाती है। क्षमता का मतलब आप जानते हैं, जैसे पावर है, किसी चीज़ को कोई काम करना है या कहीं तक पहुँचना है, तो उसके लिए क्षमता चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है। तो ऐसी पावर और क्षमता हमेशा निरंतर ऐसे व्यक्तियों की बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी रेखा भी अपने आप में एक अद्भुत और गुप्त रहस्य को बयां करती है, दर्शाती है। अब हम आगे जानते हैं और भी प्रकार को, जैसे कि अगर भाग्य रेखा मेरे दोस्तों हाथ के ठीक बीचों बीच से उठ करके चलती है और मध्यमा के 3 पर्व तक यदि पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उद्योगहीन माने जाते हैं, दरिद्री माने जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा अगर हाथ के ठीक बीच से उठती है और शनि पर्वत पर पहुंचने की बात नहीं कर रहे हो, 3 पौरवे होते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा उंगली के अंदर, आपको पता है, एक 2 और 3, ये 3 पौरवे होते हैं। तो सबसे पहला पौरवा होता है यहाँ पर, ये वाला, और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 पौरवे हो गए, पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा हाथ के ठीक बीच से यहाँ से उठती हो, दिखती हो, चलती है और ठीक वो जाकर के पहला पौरवा भी पार कर देती हो, ऐसी भाग्य रेखा दूसरा भी और तीसरा भी, बिल्कुल बारीकी में या मोटाई में अगर ये भाग्य रेखा यहाँ से उठ रही है और पहला पौरवा, दूसरा पौरवा, तीसरा पौरवा अगर ये पार करती हुई चली गई, तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उद्योगहीन माना जाता है। उद्योगहीन का मतलब समझ रहे हो? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करना ही नहीं चाहता। उसका मन मर जाता है। वो अपने जीवन में उसका मन ही नहीं होता। किसी चीज़ को पाने की आशा, अभिलाषा ऐसे व्यक्ति की होती ही नहीं और वो उद्योगहीन हो जाता है, यानी कर्मठ नहीं होता। वो कुछ करने को राज़ी ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति को आप मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और आलसी होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भाग्यशाली नहीं हो सकता। इसी रेखा का दूसरा प्रकार भी है कि जब ये रेखा आधे से नहीं बल्कि अगर मणिबंध से भी चलती हो, यहीं से नहीं बल्कि मणिबंध से भी अगर चलती हो और अगर भाग्य रेखा ज़्यादा ही आगे पहुंच गई हो, हथेली के पार हो गई हो, तो समझिए कि ये भाग्य रेखा ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है। ये प्रकार जो है भाग्य रेखा का बहुत ही बेकार है। यूँ समझिए आप कि ऐसी भाग्य रेखा यदि किसी की होगी तो समझो वो बेकार है। वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्मठ नहीं होगा। तो इसमें जो है अगर माना कि शाखाएँ दिखती हो, तो तब ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और अत्यंत उत्तम, श्रेष्ठ आप इसे कह सकते हैं, बहुत शुभ संपत्ति, सुख, वैभव और लग्ज़रियस लाइफ़ को दे सकती है। कैसे? अगर इस रेखा पर हल्के-हल्के अगर मतलब शाखाएँ हों, जैसे कि आपने देखा होगा कई रेखाओं में शाखाएँ होती हैं, इस प्रकार से अगर यहाँ दिखती हों ऐसे ऊपर जाती हुई, साफ-साफ दिख रही हों, तो तब ये रेखा बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है और केवल साधारण नहीं, ये इतनी भाग्यशाली मानी जाती है कि जो दरिद्र योग मैंने अभी बताया था, बिना शाखाओं के अगर ये रेखा है, तो ये दरिद्र योग है ना? दरिद्र आप समझते हैं, बिना पैसा, गरीबी और कई प्रकार से दरिद्र होता है आदतों से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर इसी रेखा में शाखाएँ हों हल्की-हल्की, हल्की-हल्की, तो ये रेखा अत्यंत
भाग्यशाली मानी जाती है। संपूर्ण दरिद्रताएं ऐसे मनुष्य की दूर हो जाती है और बहुत संपत्तिशाली ऐसा व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मिलने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा और प्रॉपर देखिए। अब ये देखिए कि इसी में मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर भाग्य रेखा का पहला सिरा, किसी की भाग्य रेखा का पहला सिरा अगर टेढ़ा हो और दूसरा सीधा हो तो तब क्या फल मिलेगा, आइए जानते हैं। इसको पहले हम साफ कर लेते हैं और फिर जानते हैं। भाग्य रेखा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाग्य रेखा कई प्रकार की होती हैं और भाग्य रेखा अलग अलग प्रकार होंगे तो निश्चित रूप से उसे जो है फल भी अलग अलग ही दिखाई देंगे। ऐसी भाग्य रेखाओं को देखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। कैसे? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाग्य रेखा का पहला प्रकार, अगर भाग्य रेखा किसी की है, सपोज दैट इस प्रकार से यहाँ से सीधा जा रही है और पीछे का भाग टेढ़ा है, जैसे कि इस ऐसे प्रकार से हो या किसी और प्रकार से यदि टेढ़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधी रेखा तो ये है आगे वाली, और अगर पीछे की रेखा टेढ़ी हो तो ऐसी रेखा भी निष्फल मानी जाती है। ये भाग्य रेखा का ऐसा प्रकार जो है बहुत ही अजीब और बेढंगा दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि अगर ये रेखा ऐसी है तो ऐसे व्यक्ति दरिद्र और बाद में धनी होने के चांसेस बन जाते हैं। कैसे? आप ये जान लीजिए। माना जाता है हस्तशास्त्र में जहां से टेढ़ी हो, जैसे कि ये रेखा आप देख पा रहे हैं हाथ के ठीक बीचों बीच से टेढ़ी हुई। कैसे? ये हाथ का सेंटर पॉइंट है। अब हाथ का सेंटर पॉइंट है तो आप उतनी ही उम्र आगे लगा लीजिए, उतनी ही उम्र पीछे लगा लीजिए, क्योंकि यहां से चलनी चाहिए। तो कहा जाता है और शास्त्र ऐसा कहता है, ज्योतिष शास्त्र, कि अगर भाग्य रेखा जहां से टेढ़ी हो या जहां से सीधी हो, अगर ये भाग्य रेखा यहां से सीधी है आगे, तो जिंदगी के, लाइफ के, उम्र के आधे हिस्से के बाद आपकी भाग्य रेखा आपको बहुत अच्छा परिणाम दर्शा रही है। यानी कि लाइफ में संपत्ति, सुख, वैभव आपको मिलेगा आधी उम्र के बाद। लेकिन आधी उम्र तक आपको बहुत कठिन प्रयासों से अपना लाइफ जीनी पड़ेगी। धन वैभव के बिना, सुख संपत्ति के बिना ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। जिनकी आधी रेखा यदि टेढ़ी है पहले, तो जीवन का पहला आधी जिंदगी बहुत खराब रहेगी और आधी जिंदगी बाद में बहुत सुंदर और अच्छी रहेगी, संपत्तिशाली। यही प्रकार एक और भी इस रेखा में प्रकार आता है, उसे भी आप देखिए। कैसे? हम टेढ़ी की बात करिए यहां पर, ठीक है? टेढ़ी की बात करिए कि अगर टेढ़ी हो तो आधा जिंदगी पहले वाली खराब रहती है। सपोज दैट किसी की रेखा सीधी और यहां तक है लेकिन पीछे टेढ़ी नहीं है और यहां रेखा है ही नहीं और आधे से ही चल रही है, तो ऐसी स्थिति बताती है कि जिनकी ऐसी रेखा है, इसका मतलब यह है कि लाइफ में जो सामंजस्य है, लाइफ में जो आधा भाग लाइफ का है वो सामान्य तौर पर चलेगा, दुखों के साथ सुखों के साथ ही चलेगा। लेकिन आने वाला भविष्य जो है, ऐसा व्यक्ति कर्मठता के साथ में अपने जीवन को बहुत अच्छा, सुचारू और एक सुदृढ़ संकल्प के साथ में अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुखमय बनाएगा, सुखी जीवन जी सकता है जब ऐसी रेखा हो। तो आगे और भी भाग्य रेखा के बहुत अद्भुत और गुप्त चीजों, गुप्त रहस्यों को जानिए। किस प्रकार से? जब किसी की भाग्य रेखा हथेली पर टेढ़ी हो, संस्कृत की भाषा में कहते हैं हम भग्न होना, टेढ़ी होना। संपूर्ण रेखा या आधी रेखा ही किसी की यदि भाग्य रेखा टेढ़ी हो, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं ऐसे 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 या ऐसे या ऐसे, किसी भी प्रकार से टेढ़ी दिखाई देती हो, क्योंकि सीधी रेखा तो हमेशा ही कहेंगे, भाग्य रेखा यदि ऐसे सीधी है तो ये सीधी रेखा होगी। लेकिन अगर ये रेखा, भाग्य रेखा किसी के हाथ में यदि इस प्रकार से है, टेढ़ी है, तो यूं समझ लीजिए कि अगर ये रेखा पूरी अगर टेढ़ी है तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो सारा जीवन जो है कष्टों के साथ, बिना पैसे के साथ,
दरिद्रता के साथ में, परेशानी के साथ में ऐसे व्यक्ति का जीवन गुजरेगा। और इस दुनिया में वो मनुष्य, वो लोग जो हैं इस संसार के लौकिक कष्टों का अनुभव करते हुए सांसारिक जितने भी कष्ट हैं उन सबको भोगते हुए अपनी लाइफ को जिएंगे। ये एक बहुत ही दुख और दुर्भाग्यपूर्ण रेखा है जो कि किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। कि भाग्य रेखा चाहे शुरुआती तौर पर हो चाहे पूर्ण तौर पर हो, जितनी साफ सुथरी होगी भाग्य रेखा, जितनी साफ सुथरी और एक प्रकार से सीधी होगी, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले किसी प्रकार के भी संकट सरलता से टल जाते हैं, कष्टों को भोगना नहीं पड़ता और उसकी लाइफ आसान और सरल और उन्नतिकारक होती है। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो इस प्रकार से, जीवन में आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति अपनी लाइफ में बाल बाल बचते हैं किसी चीज़ से। अगर चोरों का संग किया, आपने चोरी नहीं की, चोर पकड़े गए, आप बच गए बाल बाल। एक्सीडेंटल केसेस आया, आप बार बार बच गए। और भी अन्य बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन में होती है जिनसे हमें लगता है कि हम बाल बाल बचे। तो ये भाग्य रेखा का एक बहुत बड़ा सीधा भाग्यशाली परिणाम है। भाग्य रेखा जिनकी सीधी और सरल होती है, साफ सुथरी, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन भी बहुत ज़्यादा सरल, साफ सुथरा और बचावपूर्ण होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कलेश और संकटों से आसानी से, मेरे दोस्तों, छूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रकार और जीवन में होने वाली बड़ी घटनाओं को सहयोग करने वाला होता है। किसी की भाग्य रेखा शनि पर्वत तक है और बाकी बीच में कोई टूटी फूटी नहीं है, सीधी साफ सुथरी है। और यहाँ पर जाकर के शनि पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं से विविक्त हो जाती है। जैसे कि ऐसे देखिए, हल्की हल्की, कई बार होता है कि शनि पर्वत पे जाकर के इस प्रकार के रेखाएं इसको काट रही हों। शनि पर्वत पर जाकर के, ये शनि पर्वत मैंने आपको कहा था शनि पर्वत है, और शनि पर्वत पर भाग्य रेखा सही तरीके से चल रही है और यहाँ जाकर के छोटी छोटी रेखाएं शनि पर्वत को छू रही हों, शनि रेखा को यानी कि भाग्य रेखा को छू रही हों या शनि रेखा को काट रही हों इस प्रकार से, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार जो है धन से विपत्ति, धन से रिलेटेड बहुत सारी विपत्तियां और परेशानियां उसे घेरती रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो जो प्रोग्रेस के मामले में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल रहता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो है अपनी उन्नति करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। कई बार वो सोचता है कि अब मैं आगे चल पड़ा हूँ, जब उसका काम चलता है तो फिर उसी के बाद जो है तुरंत ही उसका जो है डाउनफॉल देखा जाता है। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो ये और बार-बार उसके साथ ऐसा होता है। इसका कारण है ये, क्योंकि भाग्य रेखा के शनि पर्वत पर पहुँचते ही वहाँ पर बहुत सारी रेखाएँ काट दें, तो इसका ऐसा संयोग माना जाता है। जब कोई रेखा शनि स्थान से उठ करके, सपोज दैट किसी की ये भाग्य रेखा है और ये है पितृ रेखा। अगर किसी की भाग्य रेखा और जीवन रेखा को अगर कोई शनि स्थान से आती हुई कोई रेखा काट दे, जैसे कि ये आपको मैंने बताया था शनि स्थान ये है, शनि पर्वत है, और शनि पर्वत से आने वाली कोई रेखा अगर आपकी भाग्य रेखा को भी काटती हो और आकर के वो आपके जीवन रेखा को भी काटती हो, पितृ रेखा को भी काटती हो, तो ये आपके लिए बहुत अशुभ माना जाता है। किस प्रकार से अशुभ माना जाता है, आइए देखते हैं। शनि पर्वत से कोई रेखा निकली और उसने सबसे पहले आपकी इस भाग्य रेखा को काटा ऐसे करके, और काटते हुए वो आ गई आपके पितृ रेखा को, यानी कि आपकी लाइफ लाइन को, जीवन रेखा को भी काटती है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपनी या किसी स्त्री के कारण। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वियोग, कष्ट, परेशानी, झगड़ा, कलह, कलेश रहता है अपनी पत्नी के कारण या फिर किसी स्त्री के कारण। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संकट, क्लेश, विपदा, आपदा और परेशानी में ऐसा व्यक्ति रहता है।
यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री के वियोग में अपने शरीर को नष्ट कर सकता है, कष्ट दे सकता है। पर अगर भाग्य रेखा के पूर्व में अगर कोई तारे का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं माता-पिता के संबंध से। जैसे कि भाग्य रेखा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो भाग्य रेखा के शुरुआत में हम बात करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको बता दूँ। और ये गूढ़ रहस्य कैसे है? भाग्य रेखा के शुरुआत में अगर तारे का चिन्ह हो, जैसे कि यहाँ पर भाग्य रेखा के शुरुआत में कोई इस प्रकार से तारे का चिन्ह बन रहा हो और इसके पास से ही भाग्य रेखा जा रही हो, ऐसे आप ये देख पा रहे हैं तारे का चिन्ह, भाग्य रेखा जा रही हो और नीचे तारे का हल्का सा चिन्ह पड़ा बैठा हो, या फिर भाग्य रेखा के नीचे बहुत सारी लकीरें आपको दिख रही हो, तो ये तारे का चिन्ह ही है। तो अगर इस तरीके से किसी की भाग्य रेखा दिखे तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति माता-पिता के होते हुए भी, माता-पिता के होते हुए भी, सगे संबंधियों के होते हुए भी, अच्छे संपत्तिवान माता-पिता, संपत्तिवान वैभवशाली माता-पिता के होने के बावजूद भी ऐसा बच्चा अपने जीवन में बहुत दुख और विपदा का कारण बनता है। बहुत दुख झेलता है, परेशानी झेलता है और जीवन पर्यंत तक बहुत कष्ट पाता है। अब आपको एक और चीज़ इसमें बताता हूँ और वो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान रहता है माता-पिता के कारण। लेकिन अगर एक और स्टार का चिन्ह अगर शुक्र पर्वत पर सेम हो, ऐसी ही भाग्य रेखा हो और स्टार का चिन्ह इसके मूल में स्टार्टिंग में हो और शुक्र पर्वत पर, ये शुक्र पर्वत है ना, शुक्र पर्वत पर भी यदि कोई स्टार का चिन्ह बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के माता-पिता का भी बहुत जल्दी, यानी कि पैदा होने के कुछ पश्चात ही ऐसे व्यक्ति के माता-पिता का भी विनाश हो जाता है। यानी कि उसके माता-पिता रहते नहीं हैं। यहाँ पर अगर केवल यहाँ स्टार का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति माता-पिता से के कारण भी, होने के कारण भी कष्ट और दुःख से ज़िंदगी जीता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी हो तो ऐसे माता-पिता को भी कष्ट होता है, यानी कि उसके माता-पिता भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर और भव्य प्रकार मैं आपको बताता हूँ और वो इस प्रकार से है, जब भाग्य रेखा के ठीक मध्य में बीचों बीच अगर किसी प्रकार का यव का निशान बन रहा हो, भाग्य रेखा के बीच में यव का निशान, यव का निशान तो आप जानते ही हैं, जौ का निशान जिसे हम कई प्रकार से आई भी कहते हैं, जैसे कि किसी का भाग्य रेखा बन रही हो और भाग्य रेखा जो है यहाँ पर जाते हुए यहाँ पर आई का आकार बन रहा हो, ये देखिए, है ना? आई का आकार, यानी कि ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एरिया है, ये बीच में आँख सी बन रही है, इसे कहते हैं यव। यव, यव बनना। भाग्य रेखा में यदि किसी व्यक्ति के यव बनता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है लुभावने होते हैं। ऐसे व्यक्तियों, ऐसा यदि पुरुष के हाथ में हो तो स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभाव, अपना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और यदि किसी स्त्री के कारण, स्त्री के हाथ पर इस तरह की रेखा हो, बीच में आँख बन रही हो, जौ का निशान हो, तो ऐसी स्त्री पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती है। और जबकि इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि ऐसे स्त्री पुरुष, पुरुष के हो तो स्त्री के द्वारा ऐसे पुरुष का भाग्य आगे बढ़ता है, चमकता है, और यदि स्त्री के हो तो ऐसे स्त्री किसी और पुरुष के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को सुसज्जित, संपत्तिवान और लग्जरियस लाइफ को जीती है। तो ये चिन्ह जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। जब भाग्य रेखा के बीच में यदि किसी भी प्रकार का चिन्ह हो तो ये इस प्रकार से देखा जाता है। दोस्तों, विद्वानों का, हमारे पौराणिक विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्रियों का, एस्ट्रोलॉजिस्ट का, शास्त्र में जैसे हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र में वो कहते हैं कि जीवन रेखा के साथ-साथ या अन्य रेखाओं के साथ-साथ हथेली पर भाग्य रेखा होना बहुत ज़रूरी है। यदि भाग्य रेखा नहीं है किसी भी प्रकार की तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा
परेशान रहते हैं अपने भाग्य को लेकर के। इसीलिए हथेली पर भाग्य रेखा ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो टूटी-फूटी हो, आधा हो, कैसी भी हो। क्योंकि उनका मानना है कि जिन व्यक्तियों के हाथ पर भाग्य रेखा होती ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, जिनके जिनके जो है हथेली पर भाग्य रेखा हो ही ना। भाग्य रेखा होना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी-सी हो, लंबी हो, आधी हो या टेढ़ी, कैसी भी हो। वहाँ चांसेस बन जाते हैं कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव होने के, चेंजेस होने के और कुछ ना कुछ जीवन में किसी प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के और भाग्यशाली होने के। थोड़ा या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या उत्तम, श्रेष्ठ किसी भी श्रेणी में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य की संरचना कर सकता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है 1% भी, तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण अपने जीवन को जीता है। जिसके भाग्य रेखा नहीं, उसको कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण पैदा हुआ है, वो दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली कदापि नहीं हो सकता। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही गुप्त रहस्यों को आपसे बताया है। अब आप मुझे ये बताएँगे कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आई? और वाक़ई में अगर आपको 1% भी अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे कह देना कमेंट सेक्शन में गुड, और अगर नहीं लगी, तो मुझे कह देना कि ये बहुत बेकार वीडियो है। दोनों ही प्रकार से मैं संतुष्ट हूँ आपसे। तो मेरे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो में यदि आपको कोई चीज़ अटपटी लगी या कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में आपको उसका जवाब दूंगा कि एक्चुअल में है क्या। कुछ हो सकता है जो आपकी समझ में ना आ रहा हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आपके पास मौका है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।